हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे समरकंद सिटी की कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। तो समरकंद सिटी की कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसकी करेंसी के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको करेंसी समझ आ गई तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग समझने में इजी रहेगा। तो जो उज़्बेकिस्तान की करेंसी है वो है उज़्बेकी सोम, और वो है इक्विवेलेंट 150 उज़्बेकी सोम इक्विवेलेंट है 1 आईएनआर इंडियन करेंसी में। अब आप देखिए, जब हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो हमें तो बड़ी सस्ती लगती है ये करेंसी की। ओहो, इंडियन करेंसी में तो ये करेंसी बहुत सस्ती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लिविंग है वो इक्विवेलेंट इंडियन इंडिया इंडिया के ही पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आपने बस में ट्रैवल किया तो यहाँ का जो बस का चार्जेस है वो है 2000 सोम। और 2000 सोम को आप डिवाइड करेंगे जब 150 से, वो इक्विवेलेंट आएगा 13 to 14 रुपीज़। ये है सिटी बस का चार्ज। इंडिया में भी सिटी बस का चार्ज वही 10 से 20 रुपए के बीच में होता है। जब कोई भी बच्चे यहाँ पे आता है तो वो डॉलर लेके आए, क्योंकि ना ना तो यहाँ इंडियन करेंसी चलती है। और जैसे आप डॉलर लेके आएंगे यहाँ पे, आप किसी भी शॉप पे जाके, जो कि इवन ग्रोसरी शॉप्स है, वहाँ पे भी डॉलर एक्सचेंज हो जाता है। फिर आप अपनी जो उज़्बेकी सो जो यहाँ उज़्बेकिस्तान की करेंसी है, आप उसे यूज़ करिए। इसके बाद बात करते हैं हम कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, जो कि हमारा आज का टॉपिक था। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मेरे मेरे पास इससे रिलेटेड क्वेरी आती रहती है कि सर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, सर फ्लैट रहना है उधर का क्या पड़ेगा, खाने पीने का सर कितना चार्जेस पड़ेगा, ये क्या पड़ेगा, वो क्या है। तो ये वाली जितनी भी क्वेरीज है, मैं सभी बच्चों की आज मैं ये क्वेरी सोल्व कर दूंगा। तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। तो ट्रांसपोर्टेशन में मेन जो आता है वो आती है बस चार्जेस। सिटी बस के चार्जेस होते हैं 2000 सोम, चाहे आप फर्स्ट स्टॉप पे उतरे, चाहे आप सेकंड स्टॉप पे उतरे, चाहे आप पूरी सिटी घूमें और उतरे ही ना उसको दोबारा घूम ले, उनका सेम चार्जेस रहता है 2000 सोम, जो इक्विवेलेंट होता है 13 to 14 रुपीज़ पे। इसके बाद बात करते हैं हम टैक्सी के बारे में। टैक्सी कितना चार्ज करती है? टैक्सी चार्ज करती है, डिपेंड करता है आप कितनी दूर जा रहे हैं। अंडर द 5 किलोमीटर के अप्रोक्स आप ट्रैवल करेंगे तो टैक्सी आपसे 50 या 60 रुपए लेती है। उसके बाद अगर आप जैसे बढ़ाते जाएंगे तो टैक्सी के प्राइजेस बढ़ते जाएंगे। पर मैं आपको बता दूं कि टैक्सी इंडिया के कंपैरिजन में भी, और यहाँ की जो और सिटी है जैसे ताशकंद है, वो थोड़ी महंगी सिटी है, तो उधर थोड़ी टैक्सी के जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा है। टैक्सी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपेटेबल है और सबसे ज़्यादा सस्ती पड़ती है, ईजी टू ट्रैवल है। और यहाँ पे जो टैक्सी का ऐप चलता है वो चलता है येंडेक्स। कोई भी बच्चा अगर उज़्बेकिस्तान आता है तो या तो वो इंडिया से ही अपना येंडेक्स ऐप डाउनलोड करके लाए फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए, बाकी यहाँ के तो वो सीख ही जाएगा। यहाँ पे बोल्ट और ऊबर ऐप नहीं चलते हैं। टैक्सी का जो ऐप है वो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, येंडेक्स चलता है। आप प्ले स्टोर पर सर्च करें, कहीं भी सर्च करें, आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन में ही, एक ट्रैम चलती है यहाँ पे। तो ट्रैम जो चलती है, ट्रैम के चार्जेस भी सेम रहते हैं। ट्रैम भी आप सेम 2000 सोम दीजिए, आप पूरी सिटी में घूमिए। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेन ट्रेन के बारे में। जैसे कोई बच्चा ताशकंद से आता है समरकंद, या समरकंद से कहीं घूमने जाता है, ताशकंद में, बुखारा में, बहुत सारी अलग अलग सिटी कहीं भी जाता है, तो जो मिनिमम फेयर है होते हैं वो होता है लगभग 500 से 600 रुपये। अगर आप उसमें स्टूडेंट आईडी लगा देते हैं तो वो आपका 300 रुपये तक आ जाता है। एक चलती है यहाँ पे बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन चलती है ताशकंद से समरकंद के लिए, उसका भी वही 1000 रुपये कुछ चार्जेस होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात कर चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इन फ्लैट, कि बच्चा अगर फ्लैट रहता है तो उसको क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग पड़ेगी। क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो बच्चा हॉस्टल ही रहेगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कंपलसरी गाइडलाइन है। उसके बाद सेकंड ईयर में बच्चा शिफ्ट होगा फ्लैट, अगर वो चाहे तो, अगर ना चाहे तो वो हॉस्टल में रह सकता है। तो फ्लैट फ्लैट का जो कॉस्ट पड़ता है वो पड़ता है $250। अगर बच्चा 2 रूम का पड़ता है, उसमें तीन तीन बच्चे आराम से रह सकते हैं, तो पर बच्चा आप मान के चले $70 to $80 पर बच्चा एक्सपेंसेस जो रेंट पड़ता है, और उसमें यूटिलिटीज़ भी इंक्लूडेड हो जाती हैं। तो सेकंड चीज़ जो आती है कॉस्ट ऑफ लिविंग में, वो आती है आपकी ग्रोसरी। अब आप फ्लैट रहेंगे तो आपको सारा सामान भी लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें बहुत सस्ती हैं और कुछ चीज़ें महंगी हैं। मैं आपको एक एवरेज प्राइस बता देता हूँ, जिसमें आपको ये मान के चलो 5 से 6 हज़ार रुपये आपका ग्रोसरी में जाएगा। फ्लैट हो गया आपका 5 से 6 हज़ार रुपये, और 5 से 6 हज़ार रुपया हो गया आपका ग्रोसरी का। और 2-3 हज़ार रुपये आप अपना भी लगा ले, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। तो आपका मैं मानता हूँ 15 हज़ार में बच्चा यहाँ पे, 15 से 16 हज़ार में बच्चा आराम से रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। और मैं था अभी ग्रोसरी पे। तो ग्रोसरी में जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ कि मान के चलिए कुछ चीज़ें यहाँ महंगी है, जैसे कि आप खरीदेंगे दूध।
अपने इंडिया में दूध पड़ता है 75-70 का, यहाँ पड़ता है थोड़ा 80 का, 85 का। अपने इंडिया में सॉरी चिकन पड़ता है 250-200 रुपये का, यहाँ भी 200-250 का ही पड़ता है। अपने इंडिया में ड्राई फ्रूट्स महंगे हैं, यहाँ ड्राई फ्रूट बहुत सस्ते हैं। अपने इंडिया में जैसे बादाम पड़ते हैं 800-900 रुपये के, यहाँ पड़ते हैं 500 रुपये के। केले होते हैं वो पड़ते हैं 40 रुपये 50 रुपये दर्जन, यहाँ थोड़े 30-40 रुपये के दो चार ही केले आते हैं। तो इस हिसाब से कुछ चीज़ें यहाँ बहुत सस्ती है और कुछ चीज़ें यहाँ बहुत महंगी है। तो एवरेज मैंने आपको एक प्राइस बता दिया, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता जाएगा अगर कोई बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जीता है। हाँ, तो उसके बाद चलिए ये वीडियो अभी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और अगर इस चीज़ से रिलेटेड और कॉस्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड आपको कोई और क्वेरीज हो या आपको कुछ और पूछना हो, तो हमारे कॉन्टैक्ट सारे डिस्क्रिप्शन में हैं। आप कॉन्टैक्ट करिए, हम हर समय आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू।